ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग मुरली पढ़ रहे थे 5 मार्च 1970 की ये मुरली है। टाइटल था जिसका जल चढ़ाना अर्थात प्रतिज्ञा करना। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम आज देखेंगे, इम्पॉर्टेंट, बहुत सुंदर है। कल जैसा कि मैंने बताया था, देखो यहाँ पर बाबा ने मधुबन पांडव भवन की कुछ एक मतलब इम्पोर्टेंस कह लो या फिर उसकी ब्यूटी बताई है। क्या पॉइंट टू बी अंडरलाइन, ये पांडव भवन एक जादू का घर हो जाएगा, जो कि अभी भी है। जो कैसी भी आत्मा आए, आते ही आसुरी संस्कारों और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाए। ये ऐसा जादू का घर हो जाएगा, ऐसा निर्विकल्प बनाने का जादू का घर हो जाएगा। और ये एक्सपीरियंस हम सभी को है कि सचमुच पांडव भवन एक जादू का घर ही है, अभी भी है और वो बन चुका है। देखो ये बात कब कही है उन्होंने? 1970 में, 1970 के टाइम पे ये बात कही है। तो क्या आज दिखाई नहीं देती वो एग्जैक्ट? क्या पता कब की पूरी हो चुकी है ये वाली बात। हो जाएगा नहीं, अब हो चुका है। जहाँ जाके हम हर दुख दर्द, हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। जहाँ जाके एक अजीब सी खुशी, एक अलग ही खुशी और सुकून का महसूसता होती है। जहाँ से मतलब तुम कितने भी हारे हुए हो, एक उम्मीद की किरण, एक वो अनकंडीशनल लव जिसको हम हर कोई एक्सपीरियंस करना चाहता है और एक्सपीरियंस किया है, तभी तो बार बार वो खींचता है। ये वो धरती है जो हमें बार 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 अपनी तरफ खींचती है कि हमें कितना भी मौका मिल जाए वहाँ जाने का, कभी दिल नहीं भरेगा, कभी भी नहीं भर सकता। वहाँ से कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद ये कहे कि अब नहीं, बहुत हो गया यार, बस अब बहुत बार जा चुके पांडव भवन, अब जाके क्या करेंगे। क्या सच में है कोई ऐसी ब्राह्मण आत्मा? और ब्राह्मण आत्मा भी छोड़ दो, अगर कोई नई आत्मा भी एक बार भी चली गई ना, तो उसको वो धरती खींचती है अपनी तरफ। तो वो वैसे भी जादू का घर है। ये कौन सी बेल्ट है? पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की, दुनिया की सबसे पावरफुल बेल्ट ऑफ ज़मीन का वो टुकड़ा, ठीक है, जिसके ऊपर डायरेक्ट परमात्मा का अवतरण, जहाँ पर चारों धाम बसते हैं, जिसके बारे में बाबा ने वैसे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये वो जादू का घर है। बहुत अच्छा लगा था मेरे को, मैंने जब मतलब फर्स्ट टाइम ये रीड किया था, पढ़ा था मुरली में, तो पता नहीं अपने आप ही इतना ज़्यादा अच्छा सा लगा। एक जैसे होते ना, कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, हालांकि है तो सभी कुछ अच्छा। तो देखो बाबा ने बोला कि जब तुम ऐसी सर्विस करोगे ना, और ये सर्विस किसको करनी है? वहाँ पर रहने वालों को। और वहाँ पर रहने वालों का मतलब सिर्फ वही नहीं है कि जो वहाँ पर समर्पित भाई बहन रह रहे हैं, नहीं, हम में से हर कोई वहाँ जब जा रहा है तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी मनसा कैसी होनी चाहिए। वो आप कह सकते हो कि अभी मुझे एग्जैक्ट शब्द याद नहीं आ रहे हैं, एक ऐसा ट्रांसमीटर कहूँ, कुछ समथिंग ऐसा ही कि आप उसको बोल सकते हो कि जहाँ से पूरे वर्ल्ड की फ्रिक्वेंसी वापस जाके वाइब्रेट होती है यूनिवर्स में। वो इतना पावरफुल स्थान है। तो तुम वहाँ पर जाकर जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, उसकी तरंगे पूरे विश्व तक फैल रही हैं। हाँ एग्जैक्टली यही ऐसा ही। तो देखो वहाँ पर अब आप हो तो आपकी पूरी पूरी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ के वाइब्रेशंस को बनाए रखें, यानी कि उसको और स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करें, ना कि वहाँ के वाइब्रेशंस को गिराने का काम करे, कोई भी ऐसे एक्ट करे। तो ये सबकी मॉरल ड्यूटी है। आज के बाद से ध्यान रखना, अपनी बाह्य मुक्ता, इधर उधर का चिंतन, व्यर्थ ये वो दुनियावी बातें कहने का मतलब मेरा ये है, स्पिरिचुअलिटी से हट के, ठीक है। दुनियावी बातों का मतलब हर वर्ड पे इतना ज़्यादा स्टिक नहीं हो जाना है कि हाँ दुनियावी बातें मतलब के अलग से कुछ नहीं। ज्ञान ज्ञान होता है और वो कहीं से भी लिया जा सकता है।
तुम ज्ञान से अलग, अपनी आत्मा की सोल की ग्रोथ से अलग अगर कोई भी बात कर रहे हो तो वो दुनियावी बात है, फालतू की, वेस्ट, जिससे कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकल के आ रही ना, वो सब कुछ वेस्ट है। वैसी कोई भी बातें वहाँ ना करें, ठीक है। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्या, अब ये जो जादू का घर है, इसको बनाने के लिए बाबा ने कहा है कि ऐसी सर्विस जब करोगे ना तुम कि ये वो जादू का घर हो जाएगा, तब प्रत्यक्षता होगी। एक दो को सुनते ही लोग दौड़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना, वैसे दुख अशांति भी बढ़ने के कारण हर एक आत्मा सुख चैन की प्यासी होगी, है प्यासी, और उस प्यास में तरसती हुई आत्मा इस पांडव भवन के अंदर आने से 1 सेकंड में सुख चैन का अनुभव करेगी, तब प्रभाव निकलेगा, जो कि कर भी रही है, करना भी चाहिए और आगे भी करेंगी। ये मधुबन, इसकी महिमा तो अपरम अपार है सच में। एक पेज लो और किसी दिन क्या, आज ही एक पेज लेना, आज का ये होमवर्क है, पॉइंट्स निकालना, क्या है ये मधुबन, क्या है ये पांडव भवन, क्या है यहाँ की इस धरती में, वो सारे जितने भी बेस्ट पॉइंट निकाल सकते हो ना, निकालना एक बार, और तब सुनना कि और बाबा ने इसके लिए क्या क्या कह रखा है। ये जादू की नगरी बन जाएगा, ये जादू का घर बन जाएगा, यहाँ आते ही, यहाँ पर पैर रखते ही लोगों के सब दुख दर्द दूर हो जाया करेंगी। ये ऐसे रूप में प्रख्यात होना है। अभी वो लास्ट सेवा बची हुई है। तो बाबा ने कहा, चलो मुरली में आगे सुनते हैं कि तब प्रभाव निकलेगा, एक एक चैतन्य मूर्ति के समान दर्शन मूर्त हो जाएंगे, और एक एक, नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट, एक एक रतन का दर्शन करने के लिए दूर दूर से प्यासी आत्माएं आएंगी। समझा? प्यासी आत्माएं आएंगी तुम्हारे दर्शन के लिए। समझो अपनी वैल्यू। लेकिन जब ऐसा पहरा देना शुरू करेंगे तब, कौन सा पहरा, कौन सा पहरा, किस पहरे की बात कर रही हैं? बाबा ने कहा है कोई भी आसुरी संकल्प ना आ सके, ठीक है। देखा है भक्ति में यादगार दिखाते हैं कि जब देवताएं यज्ञ करते थे, जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी सब मिलकर बैठ के वो एक साथ यज्ञ की ज्वाला जब प्रज्वलित करते थे, मंत्र उच्चारण होते थे, उस समय उस यज्ञ के अंदर विघ्न डालने के लिए असुर क्या करते थे, ऊपर से मांस मदिरा ये सब डालते थे, ठीक है, ताकि उनका यज्ञ अपवित्र हो जाए। अब वो उन्होंने स्थूल दिखा दिया, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, एक्चुअल मीनिंग क्या था, ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ, जहाँ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। विनाश कहो या बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सुंदर शब्द है ट्रांसफॉर्मेशन, या स्थापना कहो, क्योंकि यज्ञ से ना कोई भी नई चीज़ का निर्माण होता है, नई चीज़ की शुरुआत होती है। यज्ञ चाहे कोई भी हो, आप देखो कि नॉर्मली भी, ठीक है, यज्ञ कब करवाते हैं? नया घर बना है, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया है, नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई भी यज्ञ हवन जब तब तभी होता है ना, कोई भी चीज़ की नई शुरुआत होती है, ठीक है। शादी भी करनी है तो शादी को भी क्या कहा जाता है, कायदे से देखा जाए बहुत बहुत पवित्र संबंध है, ठीक है, जिसको इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया है कलयुग तक आते आते कि भाई अब ये तक बोलना पड़ रहा है कि शादी ना करो, ठीक है, अपने जीवन को समर्पित करो, लेकिन कायदे से एक्चुअल जब जो रियल स्वरूप थे ना इन चीज़ों के, उस पे आ जाओ, सबसे पवित्र संबंध, ठीक है। तो उस नए जीवन की शुरुआत भी कैसे होती है? आज तक भी यज्ञ कुंड, ठीक है, अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं, यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है, हवन किया जाता है, यज्ञ जो भी कहो। तो ये जो यज्ञ है ज्ञान यज्ञ, ठीक है, मधुबन भूमि, यहाँ पर कोई भी आसुरी संकल्प अंदर ना आ सके, इससे बचाना है तुम सबको। होता था ना कि एक प्रसंग रामायण में भी दिखाया गया है कि जो श्री राम जी और लक्ष्मण उनके गुरु थे,
उनको ले गए थे। दशरथ से उन्होंने मांगा था कि मैं राम को और लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि जो राक्षस थे, असुर थे, यज्ञ में वो बहुत ज़्यादा विघ्न डाल रहे थे कि उनकी वो रक्षा कर सके। फिर उन्होंने वो कि यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो सके, तो उस यज्ञ की रक्षा की थी। ठीक है। और इसी बहाने फिर उनको बहुत सारी विद्याएं, वरदान कहो, ये सारी चीज़ें ऋषि वाल्मीकि जी ने सिखाई थी। तो ये यादगार भी दिखाया गया है। तो अभी इधर आ जाओ, जो बाबा कहना चाह रहा है एक्चुअल में क्या था कि इस मधुबन पावन भूमि यानी ये पांडव भवन का जो किला है, ये यज्ञ है इतना सुंदर, जिसके अंदर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित है। ठीक है। इस यज्ञ को आसुरी संकल्पों से तुम्हें रखवाली करनी है, बचाना है, पहरा देना है। ठीक है। ये वो पहरा है। वो हड्डी मांस ये सब डालते थे, इसका मीनिंग क्या? रक्त डाल देते थे। अपने आप को इस देह के भान से दूर रखो, वहाँ हो तब उसका पहरा देना है। क्योंकि देह भान भी वो बिल्कुल अशुद्ध देह भान, जिससे फिर और विकारों की बदबू आती है, उसी को तो फैला रहे हैं मांस मिट्टी के, मतलब उसी से जुड़ी हुई वही कि तुम मान लो क्या ही बातें कर रहे हो। ठीक है। खाना क्या खाया पिया, कि क्या ही पूरा दिन खाने पीने की बातें चल रही हैं, बस ये मतलब जहाँ कोई सोल की ग्रोथ ही नहीं है, इस देह से जुड़े हुए दुख दर्द और वही सब में तुम दुनियावी बुद्धि में एक तरीके से रमण कर रहे हो, तो क्या? ठीक है। इस चीज़ से रक्षा करनी है। और ये काम, ये पहरा बाबा ने दिया था, जो कि इस मुरली के थ्रू बाबा ने बताया। तो ये पहरा समझ में आ गया कि वो प्यासी आत्माएं, ये सारा जो सीन होगा लास्ट अंतिम समय का, जो भी ये झलकियाँ दिखाई देंगी, ये तब होगा जब ऐसा पहरा शुरू करेंगे। ठीक है। संगठन का बल है, स्नेह का भी बल है, तो अब सिर्फ एक बल चाहिए कि माया की परिवेशता जो हो जाती है ना, वो ना हो। और वो किस बल पे हो पाएगी? सहनशीलता। अगर सहनशीलता का बल हो तो माया कभी वार नहीं कर सकती, और यही चाहिए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। एक्सप्लेनेशंस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट मुरली में। जिनको भी अच्छा लग रहा है मुरली का एक्सप्लेनेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकती हैं। थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार दिखाने के लिए। ओम शांति।